कि ये केवल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं होगा। इस अंतर को समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दी है, पर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कोई योजना नहीं है। आशय इसका यह है कि मंत्रिमंडल जो है उसमें किसी भी वर्तमान मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, किसी भी मंत्री का पद नहीं जाएगा, चाहे वो लक्ष्मी रजवाड़े हों, चाहे वो बघेल जी हों, दयालदास बघेल जी हों, चाहे वो टंकराम वर्मा जी हों या कोई भी अन्य हो, उनमें से कोई भी नाम परिवर्तित नहीं होगा। वो मंत्रिमंडल में यथावत रहेंगे। 3 नए सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा जरूर बनेंगे। जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनकी हैसियत में भी कोई बदलाव नहीं होगा, वह उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे और कोई अन्य मंत्री या नया जो सदस्य मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा वो भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लिया जाएगा। यह भी स्पष्टता है। अब जो आखिरी बात है वो ये है कि मंत्रिमंडल में किसे लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मन बनाया है वो मन ये बनाया है कि हम सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर नए सदस्यों को शामिल करें। विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय जी, संगठन मंत्री क्षेत्रीय जो है अजय जामवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, प्रभारी नितिन नवीन जी, सह संगठन मंत्री शिव प्रताप सिंह जी, BL संतोष जी, कई स्तर पर बातचीत चली है। JP नड्डा जी के साथ बातचीत हुई, अमित शाह जी के साथ भी बातचीत हुई। इसके आधार पर जो फैसला लिया गया है उसके तहत यह लिया गया है कि इस विस्तार में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन साधते हुए एक व्यक्ति सामान्य वर्ग से, एक व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से और एक व्यक्ति पिछड़ा वर्ग से शामिल किया जाए। तो ये पार्टी के स्तर पर तय हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए मौका दिया जाए। योग्य लोग बहुत हैं, पर योग्य लोगों के बीच में भी इस समीकरण का ध्यान रखा जाए। तो जो नाम आपको देखने को मिलेंगे उनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से होगा, एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग से होगा और एक व्यक्ति सामान्य वर्ग से होगा। 3 अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्तियों को लिए जाने की योजना है। एक जो व्यक्ति होगा वो बिलासपुर सरगुजा संभाग से होगा, एक रायपुर संभाग से आपको व्यक्ति दिखेगा और एक व्यक्ति जो दिखेगा वो दुर्ग संभाग से दिखेगा। तो कुल मिलाकर इतनी जानकारी छत्तीसगढ़ की सियासत के संदर्भ में, नामों के संदर्भ में भी लोगों की उत्सुकता हो सकती है, पर मुझे लगता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इतना पर्याप्त है। नामों का खुलासा भी जल्द अपने दर्शकों से साझा करेंगे जब भाजपा का नेतृत्व इस संदर्भ में अंतिम नतीजे पर पहुंच जाएगा, और अगर वो जानकारी हमारे पास होगी तो उसे भी हम दर्शकों से साझा करेंगे। पर इतना तय है कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में वो घड़ी अब आ चुकी है जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ की सियासत को अरसे से था। तो लंबे समय से जो इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, केंद्रीय संगठन ने मंजूरी दे दी है, विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट विस्तार को लेकर इस वक्त ये सबसे अहम खबर सिर्फ और सिर्फ INH 24/7 आपको दे रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि CM सहित बड़ा जो डेलीगेशन है वो विदेश यात्रा पर जाने वाला है। यानी कि 21 अगस्त को पहली बार CM विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। और इसके पहले आपको बता दें, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो तय हो जाएगा और शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल, ये कहा जा रहा है कि 13 जो है वो बनाए जाएंगे। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 14 जो मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे, यानी कि 3 और मंत्रियों को स्थान मिलने जा रहा है। यह अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ साय मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट कह सकते हैं कि एक बार फिर से तेज हो चुकी है। जब नए मंत्रियों के नामों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर CM साय जाने वाले हैं, उनके साथ जो डेलीगेशन है वो भी जाने वाला है। और इसके पहले, ठीक सुना आपने, इसके पहले जो है वो कैबिनेट विस्तार हो जाएगा।